श्रीमद्भगवत गीता चर्चा के 56वें भाग में आपका स्वागत है। द्वितीय अध्याय के श्लोक 32 पर चर्चा करेंगे। भूमिका। मनुष्य जीवन में गीता को समझना बहुत जरूरी है। गीता पढ़ने या सुनने से पापों से मुक्ति मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम सदैव धर्म के मार्ग पर चलोगे तो सुखी रहोगे। आओ हम गीता पाठ सुने, पूरा वीडियो देखें, जिंदगी बदल जाएगी। अध्याय संख्या 2, श्लोक संख्या 32। मूल श्लोक। यदृच्छया चोपन्नम स्वर्गद्वारम पावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। हिंदी अनुवाद। अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध खुला हुआ स्वर्ग का दरवाजा भी है। हे पृथानंदन, वे क्षत्रिय बड़े सुखी भाग्यशाली हैं जिनको ऐसा युद्ध प्राप्त होता है। या और हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और स्वर्ग के लिए खुले हुए द्वारूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। या और भी वह युद्ध किस लिए कर्तव्य है सो कहते हैं। हे पार्थ, अनिच्छा से प्राप्त बिना मांगे मिले हुए ऐसे खुले हुए स्वर्ग द्वारूप युद्ध को जो क्षत्रिय पाते हैं, क्या वे सुखी नहीं हैं? हिंदी टिप्पणी। क्षत्रिय शब्द का तात्पर्य यहां जन्म से निश्चित की हुई क्षत्रिय जाति से नहीं है। यह व्यक्ति के मन की कतिपय विशिष्ट वासनाओं की ओर संकेत करता है। क्षत्रिय प्रवृत्ति का व्यक्ति वह है जिसमें सामर्थ्य और उत्साह का ऐसा उफान हो कि वह दुर्बल और दरिद्र लोगों की रक्षा के साथ संस्कृति के शत्रुओं से राष्ट्र का रक्षण कर सके। हिंदू नीतिशास्त्र के अनुसार ऐसे नेतृत्व के गुणों से संपन्न व्यक्ति को स्वयं ही संस्कृति का विनाशक और आक्रमणकारी नहीं होना चाहिए, किंतु अधर्म का प्रतिकार न करने की कायरतापूर्ण भावना भी हिंदुओं की परंपरा नहीं है। जब भी कभी ऐसा सुअवसर प्राप्त हो तो क्षत्रियों का कर्तव्य है कि वे इसे स्वर्ण अवसर समझकर राष्ट्र का रक्षण करें। इस प्रकार के धर्म युद्ध स्वर्ग की प्राप्ति के लिए खुले हुए द्वार के समान होते हैं। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए वेदांत के सर्वोच्च सिद्धांत से उतरकर भौतिकवादियों के स्तर पर आए और उससे भी नीचे के स्तर पर आकर वे जगत के एक सामान्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से भी परिस्थिति का परीक्षण करते हैं। इन विभिन्न दृष्टिकोणों से वे अर्जुन को यह सिद्ध कर दिखाते हैं कि उसका युद्ध करना उचित है। निश्चय ही युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, और अब यदि इसे छोड़कर तुम भागते हो तब। यदृच्छया चोपन्नम स्वर्गद्वारम पावृतम। पांडवों से जुआ खेलने में दुर्योधन ने यह शर्त रखी थी कि अगर इसमें आप हार जाएंगे तो आपको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना होगा। 13वें वर्ष के बाद आपको अपना राज्य मिल जाएगा। परंतु अज्ञातवास में अगर हम लोग आप लोगों को खोज लेंगे तो आप लोगों को दोबारा 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। जुए में हार जाने पर शर्त के अनुसार पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोग लिया। उसके बाद जब उन्होंने अपना राज्य मांगा तब दुर्योधन ने कहा कि मैं बिना युद्ध किए सुई की तीखी नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। दुर्योधन के ऐसा कहने पर भी पांडवों की ओर से बार बार संधि का प्रस्ताव रखा गया, पर दुर्योधन ने पांडवों से संधि स्वीकार नहीं की। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि यह युद्ध तुम लोगों को अपने आप प्राप्त हुआ है। अपने आप प्राप्त हुए धर्म में युद्ध में जो क्षत्रिय शूरवीरता से लड़ते हुए मरता है, उसके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुला हुआ रहता है। सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। ऐसा धर्म में युद्ध जिनको प्राप्त हुआ है वे क्षत्रिय बड़े सुखी हैं। यहां सुखी कहने का तात्पर्य है कि अपने कर्तव्य का पालन करने में जो सुख है वह सुख सांसारिक भोगों को भोगने में नहीं है। सांसारिक भोगों का सुख तो पशु पक्षियों को भी होता है। अतः जिनको कर्तव्य पालन का अवसर प्राप्त हुआ है उनको बड़ा भाग्यशाली मानना चाहिए। संबंध युद्ध न करने से क्या हानि होती है, इसका आगे के 4 श्लोकों में वर्णन करते हैं।